हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन, जो कि क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और यह पॉलीगन्स बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे पॉलीगन के बारे में, आखिर ये पॉलीगन है क्या और पॉलीगन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉलीगन सिंपल भाषा में कहते क्या है। तो पॉलीगॉन्स, पॉली मतलब बहुत, गॉन मतलब साइड से मतलब है। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइंस या लाइन सेगमेंट बोलेंगे वो आपस में मिल के जब क्लोज फिगर बनाए, क्या बनाए, क्लोज फिगर। क्लोज फिगर किससे बना आपका, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, या आप उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट से। तो इसी को हम बोलेंगे पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा पॉलीगन का नाम है ट्रायंगल्स। क्या नाम है, ट्रायंगल्स। और उससे थोड़ा बड़े चले जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स, और उससे बड़े चले जाएंगे तो पेंटागॉन्स। ठीक है, तो ये सब पॉलीगन्स है। ठीक है, तो पॉलीगन होता है क्या है, तो पॉलीगन एक क्लोज फिगर है। सिंपल भाषा में आप बोलेंगे ये क्लोज फिगर है जो किससे बना है, लाइन सेगमेंट के बाउंड होने से। यानी लाइन सेगमेंट जब आपस में से बाउंड करके घेर के बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है, अब इस पॉलीगन में क्या होता है, तो इस पॉलीगन में दो प्रकार के पॉलीगन होते हैं। एक हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए रेगुलर का नाम से मतलब कि हर चीज़ रेगुलर रहेगा, यानी रेगुलेटेड रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की, ठीक है, तो ट्रायंगल में अगर सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं, सपोज ये ए है, ये ए है, ये ए है, और यहाँ पे है आपका 60 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या आपका 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तो इस प्रकार के पॉलीगन को बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। क्यों, क्योंकि सभी साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और सभी एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो सिंपल भाषा में रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसमें सभी साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, और सभी एंगल भी क्या आपस में इक्वल हो। ठीक है, सभी एंगल भी आपस में क्या हो, इक्वल है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन। कन्फर्म। अब इरेगुलर की बात करते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल ही बनाया, तो अगर ये 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का, तो इसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, तो इरेगुलर पॉलीगन क्यों है, क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, या कोई भी दो साइड इक्वल नहीं, जैसे देखिए 7 7 ये 6। ठीक है, ये भी एक इरेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, रेगुलर में बस सभी साइड इक्वल हो गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, यह तो बात है क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं, जब रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो पॉलीगन में कितने प्रकार के पॉलीगन होते हैं। तो एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन। एक होता है कनकेव पॉलीगन। क्या होता है, कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो नाम से ही कन्वर्ट होगा कन्वेक्स, जैसे आप कन्वेक्स लेंस पढ़ते होगे या कन्वेक्स मिरर आप पढ़ते होगे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर ऐसे, ठीक है, बनाते होगे। कनकेव मिरर कैसे बनाते हो आप, ऐसे बनाते हो। ठीक है, पीछे हम पॉलिशिंग करते हैं और आगे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसी पे लाइट पड़ता है ऐसे। ठीक है, आप जानते होगे। या कनकेव मिरर, कनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे ये कन्वेक्स में क्या है, बाहर की तरफ बल्ग आउट है। ठीक है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इसी तरह जब कन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, जो भी फिगर होंगे आपके ऐसे होंगे, या तो ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है, या तो एक सिंपल सा ट्रायंगल ले लीजिए। ये बाहर की तरफ देखो ध्यान से, ये बल्ग आउट है ना, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ऐसे देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये ले लो सिंपल सा, ये भी आपका कन्वेक्स पॉलीगन ही है। ठीक है, ठीक है, अब कनकेव की थोड़ा बात करेंगे तो कनकेव में होता है क्या, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये अंदर की तरफ झुक जाता है ऐसे। ठीक है, आप मिला सकते हो, ये वाला पोर्शन देखो अंदर की तरफ गया है, तो ये वाला भी देखो पोर्शन अंदर की तरफ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं कनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, और इसमें हो सकते हैं फिगर जब बना सकते हो, ड्रा कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी एक पॉलीगन है जिसका नाम क्या है, कनकेव। बस आपको समझना है कि अंदर की तरफ थोड़ा धंसा हुआ है। और एक मेन डिफरेंस क्या होता है कन्वेक्स और कनकेव में, तो कन्वेक्स वाली जो चीज़ होती है ना, इसमें जब भी आप एंगल की बात करोगे, ये एंगल हमेशा अंदर का 180 से नीचे ही होगा। ठीक है, 180 से लेस होगा। ठीक है, ये एंगल एक्स की वैल्यू। और कनकेव में क्या होगा, आपका जो एक एटलीस्ट एक एंगल, यानी कोई भी एक एंगल 180 से ज़रूर बड़ा होगा। देखो ये 180 से बड़ा है ना, ये देखो ध्यान से, 180 से बड़ा यानी 220 हो सकता है। तो बस मेजर डिफरेंस यही है कि एक एंगल आपका 180 से बड़ा ज़रूर होगा। ठीक है, किस में, कनकेव में। किस में, कनकेव में। ठीक है, और भी बोल सकता आप करना,
कनकेव में क्या होता है कि हम बाहर एक डायगोनल खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है, बाहर हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं दोनों पॉइंट को मिला के, लेकिन इसमें कहीं नहीं बाहर हम कर सकते हैं, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है, एक होता है, देखो एक बोलते हैं हम लोग सिंपल पॉलीगन्स, ठीक है, सिंपल पॉलीगन्स, सिंपल पॉलीगन। तो सिंपल पॉलीगन में एक क्लोज फिगर होता है, सिंपल भाषा में कि बस एक क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीगन की, किसकी, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन की, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीगन क्या होता है, ये होता है लेकिन ये कट कर जाते हैं, ये भी क्लोज फिगर है। आप ध्यान से देखो, एक लाइन सेगमेंट ये रहा, एक लाइन सेगमेंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये आपस में कहीं ना कहीं कट कर दिए, इसी कारण ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगन हो गया। तो इससे हमें पढ़ना नहीं है, फिलहाल हमें सिंपल पॉलीगन ही पढ़ना है। सिंपल पॉलीगन में होता है कि एक रेगुलर होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, और एक इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब कि कोई भी दो साइड बराबर ना हो या सभी इक्वल ना हो, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल पॉलीगन, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अब चलते हैं कि जब हमने पॉलीगन के बारे में जाना, तो रेगुलर पॉलीगन खास तौर पर मेरा टॉपिक है, ठीक है, इसी के बारे में हमें पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें, देखिए इससे का तीन साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है आपस में, तो आप जानते हो कि जो इंटीरियर एंगल होता है, यानी इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर का एंगल, ये वाला बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो जब भी रेगुलर पॉलीगन होगा, सभी अंदर का एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं, तो एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, या बहुत से लोग उसको ऐसे लिखते हैं n-2 इंटू 180 को स्प्लिट किया 2 इंटू 90 में, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों फार्मूले सही हैं, आप इस फार्मूले को यूज करो चाहे ये यूज करो, बात एक ही है, ठीक है। तो कभी भी n क्या है यहाँ पर, तो n है नंबर ऑफ साइड, कितने साइड है बच्चों, ठीक है। तो साइड्स कहते पता करो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। तो सिंपल भाषा में आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दो, 3 में से 2 गया 180, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये जब तीन साइड का फिगर होगा तो पूरे एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री, कन्फर्म, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल की पूरे अंदर का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो क्वाड्रिलेटरल में आप देखते हो 4 साइड है, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर 2 ट्रायंगल बनेंगे, हाँ सही बात है, 2 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल जब बनेंगे तो इसमें एंगल का सम कितना होगा, जैसे वो एक ट्रायंगल में होता है 180, फिर एक ट्रायंगल में कितना होता है 180, जब दोनों को जोड़ दो 360 डिग्री, ठीक है, बात क्लियर। तो आप समझ सकते हो कि इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी फार्मूला आपको जो बताया वही होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, किसके लिए, अंदर का पूरा एंगल बताने के लिए, ठीक है। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 4 - 2 इंटू 180, ठीक है। तो 2 इंटू 180 दैट इज़ 360 डिग्री। तो याद रखिएगा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन से, यानी रेगुलर पॉलीगन से अगर टोटल इंटीरियर एंगल निकालना हो, अंदर का सम एंगल निकालना हो, तो फार्मूला है दिस, ठीक है, ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो इस फार्मूले से अगर आपने बोल दे कि आपको ईच इंटीरियर एंगल बताओ, ईच सभी इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ठीक है। ईच मतलब प्रत्येक, जैसे मान लो बोल देंगे कि पेंटागोन है जिसका साइड 5 है, तो प्रत्येक एंगल क्या होगा, तो पहले आप निकालोगे टोटल इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो फार्मूला है दिस वन, n-2 इंटू 180, n की जगह 5 रखो, 5 - 2 180, तो भैया 3 इंटू 180 दैट इज़ 540, ठीक है। तो 540 किसका हो गया, पेंटागन्स का। पेंटागन का फिगर क्या होता है जानते हो, 5 साइड होंगे, सभी बराबर होंगे, ठीक है। अब बोलो कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो देखो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, तो इसमें 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। एक ट्रायंगल में 180 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 540, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो प्रत्येक के लिए भैया कितने हैं, 5 साइड है ना, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितने हो जाएंगे 108, कन्फर्म। तो अच्छे समझा कि सभी एंगल इसमें क्या होंगे 108 होंगे, ठीक है। यहाँ से आता है, ठीक है, कैसे ध्यान से देखिएगा, इसी को बोलते हैं ईच एंगल। ये अभी पेंटागन की बात करेंगे तो ईच एंगल क्या होगा, ये, ठीक है, बात है क्लियर। तो आप ईच इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह एक टॉपिक है ईच एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल या टोटल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, टोटल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, जैसे आप देखो आपने एक ट्रायंगल ऐसे खींचा, ठीक है, तो जब इस लाइन को हम सीधा बढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइंस, तो
तो ये जो बाहर का एंगल बनता है ये एक्स बना, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया तो कुछ भी बना। सपोज ये रेगुलर पॉलीगॉन्स है तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो एक्स ही बनेगा। फिर इसको मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे भी क्या बना, एक्स बना। ठीक है, कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि भैया अंदर का एंगल ए है, ए है, ए है। ठीक है, तो बाहर का क्या होगा, एक्स एक्स होगा ना, सेम सेम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे क्या होते हैं 180 होता है। तो जब आप ए 180 में से घटाओगे तो 180 माइनस एक्स बचेगा। मान लेते हैं एक्स के बराबर है सभी। ठीक है, बाहर का एंगल तो याद रखिएगा टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। कन्फर्म? यानी जब भी हमें टोटल एक्सटीरियर एंगल निकालना हो यानी बाहर का एंगल निकालना हो तो वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन्स का, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन्स टोटल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, अभी आप देखो इस फिगर को, जैसे ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। अभी मान लो सपोज मैंने हेक्सागोन बनाया। ठीक है, तो आप जब इसके बाहर के एंगल की बात करते हो तो इसको सीधा खींच दो, ये एक्स, फिर इसको भी सीधा खींच दो, ये एंगल, फिर इसको खींचो, ये एंगल्स। ठीक है, फिर इसको सीधा खींच दो, ये एंगल्स बाहर का है, फिर इसको सीधा करो, ये एंगल बाहर का, ये भी एंगल बाहर का। ठीक है, तो जितने बाहर के एंगल हैं इन सभी को जोड़ोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। तो कैसे होता है, सपोज ये आपका एंगल क्या है, हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, 6। तो 6 - 2 × 180 यानी 720। 720 पे सभी एंगल होंगे और कितने साइड है, 6। तो एक एंगल कितने का होगा, 120 का होगा। जब ये 120 का होगा तो बाहर का कितने का होगा, 60 का होगा। कितने का होगा, 60 का। तो जब एक 60 का होगा तो बाकी 6 भी तो 60 के होंगे। इसका मतलब देखो 360। ठीक है, तो आप साइड बढ़ाते जाओ तो अंदर का जो ये एंगल है ना घटता जाएगा। क्या होगा, जो अंदर का एंगल ये बढ़ता जाएगा और बाहर का एंगल क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, यानी एक सिंपल सी भाषा बोलता है कि इफ़, जैसे मान लो दो साइड कंपेयर करा, ये N1 है, ये N2 है। ये N1 साइड का पॉलीगॉन है, ये N2 साइड का पॉलीगॉन है। अगर N1 की संख्या N2 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड इस पॉलीगॉन में ज़्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके लिए एक्सटीरियर एंगल कम होगा। ठीक है, N1 की संख्या N2 से ज़्यादा है तो किसके लिए एक्सटीरियर एंगल कम होगा, तो एक्सटीरियर 2 वाला, यानी ईच एक्सटीरियर, प्रत्येक एक्सटीरियर क्या होगा, ईच एक्सटीरियर 2 वाला ज़्यादा होगा किससे, ईच एक्सटीरियर N1 से। ठीक है, समझ गए बात। अगर आप साइड की संख्या बढ़ाओगे तो जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए। तो याद रखिएगा जब भी हमें बाहर का टोटल एक्सटीरियर एंगल बताना हो, एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल बताना हो तो कितना होगा, 360 बाई जितने साइड है n। ठीक है, समझ गए, बातें क्लियर। अब देखिए एक फार्मूला होता है डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होता है, जैसे हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें क्या आप डायगोनल बना सकते हो, नहीं। डायगोनल बनाने का कंसेप्ट यही है कि दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला के हम डायगोनल बनाते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं, इसमें डायगोनल कितने बने, 2। इसी तरह आप पेंटागन में ले लो, पेंटागन में कितने डायगोनल बनेंगे, 1 अपोजिट वर्टेक्स, 2, 3। ठीक है, एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए फार्मूला बड़ी क्लास में जाओगे, हायर क्लास में, यानी n कॉम्बिनेशन 2। यानी देखो जब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से हम 2 लोगों को मिला के कुछ काम कर रहे हैं तो बोलते हैं उनको n मतलब 5 लोग। सपोज 5 ही था जिसमें 5 साइड था, 1 2 3 4, 5 पॉइंट थे, 1 2 3 4। तो इस 5 पॉइंट में 2 पॉइंट मिला के ही तो बना रहे थे, तो इसलिए n कॉम्बिनेशन 2 लगता है। ठीक है, आप पढ़ोगे बड़े क्लास में, माइनस होता है n, क्योंकि आप जब भी 2 पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक साइड ये भी तो बनेगा, एक साइड ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और 2 पॉइंट को ये भी मिलाओगे तो डायगोनल्स भी बनेंगे। ठीक है, डायगोनल्स भी बनेंगे, तो इसीलिए इसमें से n माइनस किया गया। तो इसके लिए फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूला आता है n - 3/2। ठीक है, दिक्कत, तो ये एक डायगोनल्स निकालने का फार्मूला है। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 साइड है तो 4 पुट करिएगा, 4 में से 3 गया 1 और दूसरी बार। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हो डायगोनल का, n ब्रैकेट में n - 3/2। ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल था तो 4 - 3/2, 2 2 जा 4, 2 2 डायगोनल्स। अगर 5 साइड है तो 5 5 - 3/2, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 2। ठीक है, बातें क्लियर। तो 5 डायगोनल इसका होगा। ठीक है, तो डायगोनल है क्या, तो डायगोनल सिंपल भाषा में
जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं तो डायगोनल बनते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा बड़े क्लास में जाओगे तब वो बताता जाता है कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो n चीज़ों में से हम 2 चीज़ों को कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। 2 चीज़ों को कंबाइन करके बनाने का मतलब ये साइड भी बनेगा, इसीलिए इसमें से n माइनस किया जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। जो 11th में होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे समझ रहे होंगे कि n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n क्यों लगा है, ठीक है। आपको बस ये फार्मूला जानना है कि डायगोनल का फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n माइनस 3/2, ओके, ठीक है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हो इस कंसेप्ट पर, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखिएगा आप कि ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल 180 होता है ऑलवेज, किसके लिए, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, किसके लिए, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। ये भी कंसेप्ट पूछा हुआ एग्जाम में कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी पॉलीगॉन्स के बारे में जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। डायगोनल्स के बारे में आपने समझा, ठीक है। पॉलीगॉन्स का फिगर भी आपने जाना कि स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ फिगर है, बाउंडेड फिगर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल होंगे। डायगोनल की संख्या हम बता सकते हैं कितने डायगोनल्स फॉर्म होंगे, और साथ में हम प्रत्येक एंगल को बता सकते हैं, और साथ में बाहर का हर एक एक्सटीरियर एंगल बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक चीज़ें थी जो कि अप टू क्लास आपको नीड था और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आता है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।